मेरी जीजियों, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है। तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो वह। 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियाँ दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है, वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव। विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। गुरुजी, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है। पर जब हम पूर्ण 1 चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत पूर्ण। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि 1 लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है।
पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही एक लोटा जल है, यहाँ से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं जाना, किसी भी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का। अब तुम जो आधा अधूरा चढ़ा रही हो उसका क्या करें, उसका करें क्या, तुम बताओ उसका हिसाब क्या कैसे लगाया जाए। और ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलती तो करी है, पता आज तुम चुपचाप बैठे हो, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप बैठे हो मतलब जरूर, हाँ महाराज जी गलती करी, हम गए मंदिर में, हमने यहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया। लोटा एक ही था, पानी भी एक ही लोटा था, पर उसमें से हम सब दूर चढ़ा दिए, गलती। और हम कह रहे हैं बाबा सुन नहीं रहा, बाबा सुन नहीं रहा। अरे ध्यान रखो, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर, जब उनके तो बोलो आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई, दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी। हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयाँ दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो। गुरुदेव, हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहाँ का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है।